सास बनी मिसाल। इस कहानी में एक सास अपनी विधवा बहू को पढ़ाती लिखाती है और उसकी दूसरी शादी भी करवाती है। मुझे तो कमला बहन की बहू को देखकर बहुत बुरा लगता है। बेचारी इतनी जवानी में विधवा हो गई। अभी तो उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। न जाने क्या करेगी बेचारी। मैंने सुना है कमला बहन अपनी बहू को आगे बढ़ाना चाहती है। सुना तो मैंने भी है। ये भी कोई बात है। जिस समय उसको घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, कमला बहन उसको कॉलेज भेज रही है। न जाने क्या हो गया है कमला बहन को। वही तो, हमारे घर की बेटी बहुएं क्या सोचेंगी। अरे उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। वहीं कमला के घर में, माँ जी मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती। लेकिन बहू क्यों, क्या हुआ? तू भी तो आगे पढ़ना चाहती थी ना। हाँ माँ जी, लेकिन बाहर पड़ोस की सभी औरतें आपके बारे में न जाने क्या क्या बोल रही हैं, तरह तरह की बातें बना रही हैं। अरे उन औरतों का क्या है, वो तो तरह तरह की बातें करेंगे ही। उनके पास उतना समय जो होता है। अब तुझे क्या करना है, ये तुझे सोचना है। क्या मतलब माँ जी, हम उन्हें अपने बारे में भला बुरा कुछ भी बोलने दे? अरे नहीं बहू, मेरे कहने का यह मतलब है कि तू खूब पढ़ाई कर और एक कामयाब इंसान बनकर इन सब के मुंह बंद कर दे। कुछ दिनों बाद कमला पड़ोस की औरतों के साथ राशन लेने जा रही होती है। क्या हुआ कमला बहन, आजकल तुम्हारी बहू नहीं दिखाई दे रही। अपने मायके गई है क्या? नहीं नहीं, आजकल ना उसके एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैंने ही उसे काम करने से मना कर दिया है। कमला बहन, वैसे बुरा मत मानना, तुम अपनी बहू को पढ़ा करना ठीक नहीं कर रही हो। वो तुम्हारी बहू है, बेटी नहीं। और तुमने तो देखा ही है, बच्चे ज्यादा क्या पढ़ लिख लेते हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनसे अलग रहने लगते हैं। और तुम तो अपनी बहू को, अरे बहू है तो क्या हुआ, वो भी तो किसी की बेटी है। उसकी शादी के बाद हम ही उसका परिवार है। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला, उसे इतनी कम उम्र में विधवा बना दिया। ऐसे में मैं उसे पढ़ा लिखा रही हूँ, क्योंकि उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। उसे नई चीजों को सीखना चाहिए। कमला बहन, अगर तुम्हें अपनी बहू को सिखाना ही है तो घर के काम सिखाओ, कढ़ाई बुनाई सिखाओ, लेकिन ये पढ़ना लिखना। वैसे भी कढ़ाई बुनाई सीखेगी तो काम आएगा, पढ़कर क्या करेगी? करना तो उसके घर के काम ही है ना। अरे किसने कहा औरतों की जिंदगी केवल घर तक सीमित है, हैं? अगर वो आगे चलकर काम करना चाहेगी तो वो भी कर सकती है। चलो, मैंने तो ले लिया सारा सामान, चलती हूँ मैं। कमला वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कैसी बात कर रही है कमला, अपनी बहू को पढ़ाएगी और नौकरी भी करवाएगी। लगता है बेटे की मौत के बाद कमला का दिमाग फिर गया है। चलो अपना काम करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कमला की बहू के एग्जाम्स का रिजल्ट भी आ जाता है। माँ जी, मैं पूरे राज्य में अव्वल दर्जे से पास हुई हूँ और कल को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मुझे कॉलेज में पुरस्कृत करेंगे। अरे वाह, मेरी बहू ने कर दिखाया। शाबाश बहू, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बधाई हो कमला बहन, मेरे बेटे ने बताया आपकी बहू ने टॉप किया है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत होशियार है। हाँ हाँ कमला बहन, हमने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारे गांव की कोई लड़की, वो भी विधवा लड़की, हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। मान गए भाई तुम्हारी बहू को। अरे अब वो समय गया जब लड़का ही परिवार वालों का सर ऊंचा करता था। एक बहू बेटी भी परिवार का सर ऊंचा कर सकती है। ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं। कमला, लगता है तेरी बहू को आगे पढ़ाने का फैसला एकदम ठीक था। जी दीदी। कमला, मैं तुझे तब से देख रही हूँ, तू इन फोटो को बार बार देख रही है। क्यों, क्या है इन फोटो में ऐसा? वो दीदी, मैं कुछ लड़कों की फोटो देख रही थी। ये अच्छा है ना? अरे लेकिन चुटकी बिटिया तो अभी पढ़ रही है और तूने ही तो कहा था तो उसकी शादी अभी नहीं करवाना चाहती, तो ये सब क्या है? अरे दीदी, उसके लिए नहीं। तो फिर किसके लिए? कहीं बहू के लिए तो नहीं? पागल तो नहीं हो गई ना तुम? बहू को आगे बढ़ाना चाहती थी, हमने तुम्हारा साथ दिया, पर बहू की दूसरी शादी? अरे लोग क्या कहेंगे?
तुम्हें पता है समाज में कितनी बदनामी होगी हमारी। दीदी, दूसरी शादी में परेशानी क्या है? अभी उसकी उम्र ही क्या है, 26 साल की है। अरे अभी उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटेगी अकेले? उसने कितना कुछ सहा है छोटी सी उम्र में। पहले शादी, फिर अपने पति को खो दिया, फिर समाज के ताने। मैं तो बस उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर वो ये शादी नहीं करना चाहेगी तो मैं उसे नहीं कहूंगी। पर अगर वो राजी है तो उसका पूरा हक बनता है इन खुशियों पर। दीदी, हमारे समय में तो हमें कोई अधिकार ही नहीं दिए गए। हमें रसोई घर तक ही सीमित रखते थे, बोलने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जैसी हमारी जिंदगी रही वैसे ही हमारे बच्चों की हो या किसी और के बच्चों की हो। मैं चाहती हूँ उसे दुनिया की हर खुशी मिले जिससे हम वंचित रहे, वो अपने फैसले खुद ले पाए। और ऐसे ही कमला अपनी बहू की दूसरी शादी करवाती है और अपने गांव में एक मिसाल कायम करती है।